महाराज जी, आप कह रहे हैं कि परमात्मा महाराज जी एक ही है, तो इतने सारे अलग अलग मार्ग क्यों बनाए हैं, इतने सारे? वो एक होते हुए भी अनंत रूपों में है, वही है, दूसरा नहीं है। जैसे एक शीशे के मकान में हम खड़े हो जाएं तो हम ही हजारों रूपों में दिखाई देंगे। शीशे के कई प्रकार होते हैं, एक तुम्हारा लंबा मुंह दिखा देगा, एक भयावह मुंह दिखाई देगा, एक करेक्ट रूप दिखाएगा, अलग अलग। और ऐसे शीशों से एक महल बनाओ तो हम कैसे नजर आएंगे? ऐसे ही विराट रूप भगवान स्वयं बने हुए हैं। जितने स्त्री पुरुष है सब भगवान ही बने हुए हैं। हम माया ग्रसित होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। केवल हम देह भाव में आ गए, भोगों में रत हो गए तो हम जीव कहलाए। जैसे किसी रिक्शा वाले को बोलो ना, ए रिक्शा, खड़ा हो गया ना। अब वो रिक्शा है क्या? ए टैक्सी, खड़ा हो गया ना, क्योंकि वो तन्मयता रिक्शा पे किए, वो टैक्सी पे किए। इसी तरह हम अनेक भाव वाले हो गए, एक परमात्मा स्वरूप हो के अनेक भाव वाले। हम भगवान को अपना भैया माने, भगवान को अपना दोस्त माने, भगवान को अपना पति माने, भगवान को अपना पुत्र माने। भगवान को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जो पुत्र माने वात्सल्य भाव, उसके लिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए। हम भगवान को सखा माने तो भगवान उसके रूप में आचार्य रूप में प्रकट हुए। हम भगवान को पति माने तो उसके लिए, हम भगवान को अपना प्रिय स्वामी माने, अपने को दास माने तो उसके लिए। भगवान ही अलग अलग अपने रूपों की आराधना के लिए आचार्य रूप में प्रकट है। अब हम सब भगवान को एक जैसा थोड़ी मान सकते हैं। हम भगवान को दोस्त मानते हैं तो तुम कहते हो नहीं, भगवान दोस्त कैसे हो सकते हो? तो भगवान है, मैं उनका दास हूँ, वो स्वामी है। तो अब आपके भाव की पुष्टि के लिए भगवान अलग। तो अलग अलग भावों की पुष्टि के लिए वही भगवान अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग सेवा पद्धतियों को प्रकाशित किया है, अलग अलग मार्ग प्रकाशित किए प्राप्त होने के। अब कोई भगवान को माँ मानता है, वो अन्य मानने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी दुर्गा माँ, तो भगवान दुर्गा रूप में विराजमान है। मेरी काली माँ, वो काली। वाहेगुरु, वो वाहेगुरु रूप में विराजमान। जो नाम लो, जो रूप लो, वो परमात्मा सर्वनाम रूप वाला है। इसीलिए जिस मार्ग से जाना चाहो। एक घाट में सब स्नान करना पसंद करते हैं क्या? कोई जुगल घाट में, कोई केसी घाट में, कोई, लेकिन यमुना जी तो एक ही है ना। तो बस ऐसे घाट मार्ग बहुत हैं, परमात्मा एक है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी 84 लाख योनियां बताते हैं, जिसमें से एक मानव जीवन है। वो अलग अलग धर्मों में बंटा है, अलग अलग भगवान मानता है, लेकिन बाकी जो सारे जानवर हैं जो नहीं समझते हैं, वो तो एक ही परमात्मा की सारी रचना है। बस रचना मात्र, वो मानते थोड़ी है। कुत्ता भगवान को मानता है क्या? वो रचना एक ही बस एक ही, बस वो रचना है। यहां मान करके हम जान जाएंगे, और जब जानेंगे तो वो एक होगा। चाहे जहां से चलें, हमको कभी बताओ कोई आज तक कोई सिद्ध संत हुआ हो जो ऐसे उठाया हो? ऐसे ही बोलेगा वो परमात्मा एक है। अब आप उसे जो नाम दो, जो रूप दो, आज तक जो सिद्ध हुआ है, मतलब चरम सीमा पे पहुंचा है, वो यही बोला है, वो यही अनुभव हुआ है, वो एक है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। उसे जो भी नाम दो, सिद्ध जो पुरुष हुआ वो एक ही है। वो एक होते हुए अनेक है, और अनेक होते हुए एक है। यही जो जान गया वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई और है नहीं। हम तुम सब भगवान की तरंगे हैं। जैसे समुद्र है ना, और उसकी तरंगे, तो हम सब तरंगे हैं। वायु विकार हटा समुद्र से की तरंगों से, तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो माया विकार हटा तो बचा कौन? वही ब्रह्म ही तो बचा, दूसरा कोई है नहीं।